छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर न केवल महंगे होटलों के लिए मशहूर है बल्कि पर्यटन के लिए भी काफी रोचक मानी जाती है। जहां एक तरफ यह शहर सुंदरता के नाम पर सातवें आसमान को छू रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस शहर में काफी सरकारी जमीनें हैं जिसमें भूमाफियाओं ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। भूमाफिया शहर के अंदर और बाहर दोनों जगहों की जमीनों पर अपना कब्जा करके रखते हैं। जिले में भूमाफिया और रसूखदारों पर सख्ती के साथ नेस्तनाबूद करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसके चलते भूमाफिया की सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे की रफ्तार को कम करने के लिए नगर निगम ने मुहिम छेड़ी और पचपेड़ी नाका स्थित नवजीवन सोसाइटी की दुकानों को सील किया। मगर सोसाइटी के लोगों ने मीडिया को बताया कि नगर निगम जोन 6 को सोसाइटी के कुछ रहवासियों ने शिकायत किया था कि सोसाइटी में एक तथाकथित भूमाफिया शत्रुघ्न पांडे, जो कि वर्तमान में जमीन दलाली का काम करता है, उसने अपने घर और दुकान पर अवैध कब्जा कर रखा है। इस बात पर निगम ने संज्ञान लेते हुए भूमाफिया की दुकान के साथ साथ सोसाइटी की 8 और दुकानों को भी सील कर दिया। सोसाइटी के रहवासियों ने आरोप लगाते हुए बताया कि शत्रुघ्न पांडे ने 3000 वर्ग फीट की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। इस बात की जानकारी सोसाइटी के लोगों ने सूचना के अधिकार लगाकर पता किया तो नगर निगम ने इसके जवाब में बताया कि शत्रुघ्न पांडे सिर्फ 700 वर्ग फीट जमीन के टैक्स का भुगतान करता है, तो बाकी के 2300 वर्ग फीट जमीन का नाप जोख क्यों नहीं किया जा रहा और 2300 वर्ग फीट जमीन के टैक्स का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा। इस बात की शिकायत जब सोसाइटी के रहवासियों ने निगम को दी तो निगम ने आओ देखा न ताओ और शत्रुघ्न पांडे की 3 दुकान के साथ साथ सोसाइटी के रहवासियों की 8 और दुकानों को भी सील कर दिया। खुलेआम हो रहा कब्जा किसी से छुपा नहीं है। शहर में लगातार भूमाफिया गैंग सक्रिय हो गए हैं। कहीं पर भी खाली जमीन देखे जाने पर उसके फर्जी कागजात बनवाकर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। ज्यादातर भूमाफिया जमीन दलाली का काम करते हैं या फिर बड़े रसूखदार जो अपने पद और ढकोसले ताकत का नमूना दिखाकर जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर वहां प्लॉट, मॉल, बार, कैफे, होटल या रेस्टोरेंट बनवा लेते हैं, जिससे ना तो प्रशासन से कोई दबाव मिलता है और ना ही पुलिस से, और निगम तो इन मामले में अपनी कार्यवाही को ठंडे बस्ते में डालकर रखती है। यही नहीं, शासकीय जमीनों में अवैध कब्जा करने वाले भूमाफिया बड़े बड़े सोसाइटी और कॉलोनियों की जमीनों पर भी अपने नजरें जमाए बैठे हैं और कुछ भूमाफिया तो बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे दबंग राज्यों से राजधानी आकर यहां अपना बसेरा बना लेते हैं। राजधानी में भी कई ऐसे भूमाफिया है जो बिहार की ताकत दिखाकर अपना काम निकलवा लेते हैं। राजधानी में धड़ल्ले से अवैध प्लॉटिंग का काम चल रहा है और शासकीय जमीन बहुत ही कम बची हुई है। अब भूमाफिया शहर व आसपास के गांव की ओर रुख कर रहे हैं। भूमाफियाओं के द्वारा कृषि योग्य भूमि को बिना किसी वैध अनुमति के प्लॉटिंग करके खुलेआम बेचा जा रहा है। नगर निगम के प्रत्येक जोन के आउटर के वार्डों में भूमाफिया इस खेल को अंजाम दे रहे हैं। निगम के प्रत्येक जोन में प्रतिदिन इसकी शिकायतें आ रही हैं। शिकायत मिलने पर निगम कुछ जगहों पर कार्रवाई कर शांत बैठ जा रहे हैं। भूस्वामी अवैध प्लॉटिंग कर उस पर कॉलोनी बसा दे रहे हैं। निगम के प्रत्येक जोन में बदस्तूर यह खेल जारी है। भूमाफिया लेआउट और नक्शा पास नहीं करवा रहे, जिससे निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में विवादित संपत्तियों को हड़पने के लिए भूमाफिया और छुटभैया नेताओं से जुड़े लोग सबसे आगे रहे हैं। आए दिन बलात् कब्जा कर जमीनों पर अवैध धंधे भी शुरू कर दिए जाते हैं। शहर में इस तरह के लोगों पर सरकार द्वारा कार्रवाई भी की गई, लेकिन इसके बावजूद भूमि विवादों में छुटभैया नेता जो राजनीति में लीपापोती की प्रवृत्ति से जुड़े लोग लगातार शामिल होते जा रहे हैं। शहर में कई विवादित संपत्तियों को लेकर मामले विचाराधीन है, जिसे जानबूझकर विवादों में डाला जाता है ताकि इन जमीनों को सस्ती दरों पर खरीदा जा सके। इसके लिए कई सालों से शहर में भूमाफिया भी सक्रिय है। हालांकि कई ऐसे भूमाफियाओं के नाम भी उजागर हुए हैं जिन पर पुलिस द्वारा कार्रवाई भी की गई, लेकिन इसके बावजूद लगातार भूमाफियाओं द्वारा यह खेल खेला जा रहा है। भूमाफिया वे लोग होते हैं जो सरकारी और निजी संपत्तियों पर अवैध कब्जा करते हैं, जो शासन एवं प्रशासन स्तर पर सरकारी जमीनों में अपना अवैध कब्जा बना लेते हैं। ऐसा ही एक तथाकथित भूमाफिया है जो कि पचपेड़ी नाका इलाके में अपना अवैध लेथ मशीन दुकानों में संचालित करवाता था। इसकी वजह से काफी लोगों की दुकानों को निगम ने सील कर दिया। सोसाइटी के रहवासियों ने बताया कि शिकायत के आधार पर निगम ने कार्रवाई तो की, मगर उनकी कार्रवाई से आम लोगों को भी काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है।
सोसाइटी के लोगों ने मीडिया के माध्यम से निगम से गुहार भी लगाई है कि जिसकी शिकायत मिलने पर उसके दुकान को छोड़कर सभी के दुकानों का सील हटाया जाए ताकि सभी लोग अपना काम धंधा शुरू कर सकें। कॉलोनी वासियों ने एक एप्लीकेशन दिया है नगर निगम को कि यहाँ माने लेट नहीं रहनी चाहिए, बोल के उन्होंने उस दुकान को सील किया। उसके साथ साथ सभी दुकानों को सील कर दिया गया। वो जानते हैं उनके बारे में? आपके यहाँ लगी? मामला कुछ नहीं है, ये मेरी दुकानें हैं, मेरे पास पार्किंग की जगह है। मेरी दुकानों में से इस प्रकार से कभी रोड जाम और किसी प्रकार का कोई रहा नहीं, न कभी कॉलोनी वालों ने आपत्ति उठाया, न कहीं आसपास वाले लोगों ने उठाया। पार्किंग की मेरे पास भरपूर जगह है, आप देख सकते हैं, और मेरे से किसी की कोई आपत्ति नहीं है। किस वजह से बंद किया गया है, क्या बंद किया गया है, ये कॉलोनी वाले बता सकते हैं। और कॉलोनी वालों का भी कहना है कि भैया हमको आप लोगों से तकलीफ नहीं है, दिक्कत नहीं है, तो भी हम लोगों को भी कॉलोनी से क्या दिक्कत तकलीफ है। और बाकी जांच का विषय है, जांच होना चाहिए नगर निगम से कि भैया जो दोषी हो उसका ऊपर कार्रवाई करो। बाकी दुकानदारों को अपना रोजी रोटी से लोग जुड़ा है, रोजी रोटी जुड़ा है बाकी लोगों का, बाकी दुकानों को खुलाना चाहिए। जांच का विषय आप जांच करिए, जो दोषी पाया जाता है उसके ऊपर कार्रवाई करिए। वो निगम का मामला है, निगम अपनी अवैध जमीनों को जांचे, नापे, अपने सारी चीज़ों को निगम को अधिकार है, अधिकारियों का अधिकार है, नापे जहाँ जो जिसका वैध है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई। निगम की कार्रवाई अभी चालू हुई है, वो निगम धीरे धीरे कार्रवाई करके बताएगी कि भाई कौन भू माफिया है, कौन जमीन कब्जेदार है। अब मैं ऐसा अपने से कैसे बोल सकता हूँ। टैक्स को लेके भैया सबका टैक्स चेक किया जाए, अगर किसी को निगम को लगता है ऐसा कि किसी ने कम टैक्स पटाता है तो भाई निगम पटवाए उससे, हमारे सारे टैक्स दिया है। और हमको क्या है, चाहे देवर जी से भी हमारे अच्छे संबंध हैं, बहुत व्यक्ति विशेष रूप से अच्छे हैं, पार्षद जी से भी अच्छे संबंध हैं। उनसे मैं आप मीडिया के माध्यम से गुहार कराऊंगा कि मीडिया जो सच्चाई है, जो सही चीज़ है, सही जांच होनी चाहिए, जांच का विषय है, जो गलत है उसके ऊपर कार्रवाई करिए। बाकी दुकानदारों को बोलने का अधिकार है। हमारी कॉलोनी से कोई वगैरह लागू करें, पूरा बिजली दे के रखे हैं गवर्नमेंट ने, और पूरा अपने पास कागज इसका है, पूरा पड़ा हुआ है, और 2 साल से चल रहा है। जब आपकी था 2 साल पहले बोलना था। बहुत बड़ी फैक्ट्री थोड़ी ना लगी, छोटी अंदर में चल रहा है, अंदर में, बाहर से कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हो रहा है अंदर में हो रहा है। ये चीज़ को सोसाइटी वाले ही बताएंगे क्या दिक्कत हो रहा है उनको। तो अपने साइड में कोई दिक्कत नहीं है, भाईचारा भी है, ना कोई लड़ाई झगड़ा है। और आप देख रहे हैं कार खड़ी है, उसके बाद भी यहाँ से गाड़ी उनकी निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई जाम लग रहा है यहाँ पे। पहले भी कोई आपत्ति नहीं हुआ, एक बैग ना कोई नोटिस मिला, ना कुछ मिला, एक बैग आगे बंद करा दिए, कुछ नहीं दिए हमको। अब इसमें मेरे को मालूम नहीं है कि कोई कॉलोनी वाले ही हैं, कौन उसमें मेन। हाँ, निगम वाले आए, निगम वाले भी आए थे, और बाद में पुलिस वाले भी आए। ये परसों हुई है। तो अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखना ना भूलें nationupdate.in। और हाँ, अब खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप। For more updates, subscribe to our YouTube channel nationupdate.in.